नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और कोटा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुरारी लाल मीणा ने की है बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, कार्यों को लेकर के समीक्षा की गई। कृषि विवरण मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा। आपको बताते चले कोटा से बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, कार्यों को लेकर के समीक्षा की गई। मुरारी लाल मीणा ने बैठक करी है, कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरारी लाल मीणा ने की बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, कार्यों को लेकर के यहां पर जानकारी ली गई है। इसी के साथ आपको बताते चलें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी। मुरारी लाल मीणा ने एक अहम बैठक का आयोजन किया है जिसमें कार्यों को लेकर के जानकारी ली गई है, क्या कुछ जानकारी है? दृष्टि, आज राजस्थान के कृषि एवं विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस पर मंडी कमेटी के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनसे किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और उनके बारे में जाना। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाड़ौती में 17 मंडियों नई खोली जाएंगी, जिनमें एशिया की सबसे प्रसिद्ध मंडी है कोटा की भामाशाह मंडी, उसका भी विस्तार शामिल है। बिल्कुल, तो यशपाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस अहम बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ सामने निकल कर आया इस बैठक में? सबसे बड़ी बात तो यही सामने आई सृष्टि कि 17 मंडियों की सौगात कोटा जिले, कोटा बूंदी, बाराजाला वार्ड को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल तेजपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आरो कर लेते अगली खबर का। कोटा न्यू मेडिकल अस्पताल में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते इन दिनों मरीज अव्यवस्थाओं से परेशान हो चुके हैं। यहाँ के सारे कूलर पंखे खराब होने से मरीजों का हाल बेहाल हो चुका है। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों को जरूरी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई जा रही। गर्मी बढ़ने की वजह से अस्पताल में मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वार्डों में मरीजों के लिए ठंडी कूलर की हवा के साथ कोई सुविधा नहीं है, साथ ही साथ कूलर खराब पड़े हैं, ज्यादातर पंखे भी बंद हैं, जिसके चलते यहां भर्ती होने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है, मरीजों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कूलर पूरी तरीके से खराब है और अगर पंखों की बात करते हैं तो पंखे भी कुछ यहाँ पर बंद है। तो मरीज ऐसे में कैसे अस्पतालों में रुके, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख करके लगा सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी। गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सृष्टि, कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर कल चिकित्सा मंत्री कोटा के दौरे पर थे। उन्होंने भी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली थी, परंतु आज मैं स्वयं मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया तो वहाँ के हालात देखकर दंग रह गया। वहां पर अधिकांश पंखे पूरी तरह बंद थे, कूलर पूरी तरह बंद थे, मरीज पसीने से बेहाल हो रहे थे। हालात ये थे कि लोग हाथों से अखबार लेकर हवा कर रहे थे। बिल्कुल तेजपाल, यानी हम ये माने कि यहाँ पर अधिकारियों को किसी का कोई खौफ नहीं है, वो अपनी मर्जी करते चले आ रहे हैं, भले मरीजों को कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बिल्कुल सस्ती, यही हालात है। अधिकारियों का इसे निकम्मापनी कहेंगे कि गर्मी से पहले उन्होंने हॉस्पिटल के पंखे कूलर तक ठीक नहीं करवाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल में कूलर पंखे पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व विधायक सिंघल ने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक कहलाने वाले जाति विशेष वर्ग ने 2 से अधिक संतान
पैदा करके देश में संसाधनों और जन कल्याणकारी योजनाओं का दोहन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति में भी विशेष वर्ग को कब्जा करने की सोच भी इस समुदाय से होती है। देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और असंतुलन देश के धार्मिक सौहार्द को भी प्रभावित कर रहा है। इसको लेकर के जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। सबको समान संस्कार मिले, सबको समान अधिकार मिले। हम दो हमारे दो, सबके दो, हम दो हमारे दो, सबके दो। भारत भारत माता की जय हो। और हमारे साथ पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बनवारी लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर जी। बनवारी लाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, खून से पत्र यहाँ पर लिखा है आपने, सख्ती से कानून को लागू करने की आपने यहाँ पर मांग करी है। मैंने कहा है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए समान रूप से बनना चाहिए जी। समाज और जाति वर्ग कोई सा भी हो, चूंकि देश की आबादी इतनी विस्फोटक स्थिति में है, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अगर कोई भी वर्ग, 1 या 2 वर्ग अगर उन सब योजनाओं को चट कर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति की ओर देखते हैं, देश की समान रूप से सबको विकास मिले, वो प्रभावित होता है। इसलिए जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से भी योजना पूर्वक किसी भी सत्ता को हथियाने के लिए जो जनसंख्या विस्फोटक स्थिति पर ले जाए जाने की स्थिति हो रही है, उसके लिए भी और देश की केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका समान रूप से सबको लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि देश में जनसंख्या का 2 बच्चे से अधिक पैदा नहीं करे कोई भी परिवार। ऐसा कानून आना चाहिए। जब तक किसी को कोई विषम परिस्थिति नहीं हो, किसी के विकलांग बच्चा पैदा हो गया या किसी बच्चे का कोई अर्धविक्षिप्त है या कोई मर गया बच्चा, उनको ही ऐसी परिस्थितियों में ही 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की किसी भी पति पत्नी को, किसी भी दंपत्ति को अनुमति मिलनी चाहिए। अन्यथा आज देश उस स्थिति में है कि अगर सबको समान अवसर दिए जाने हैं, सबका साथ सबका विकास किया जाना है, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लेकर आकर लागू करना चाहिए। बिल्कुल बनवारी लाल जी, जिस तरीके से आपने खून से पत्र लिख करके अपनी बात मनवाने का यहाँ पर प्रयास किया, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? मैंने मनवाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को पत्र भेजकर आग्रह किया है, निवेदन किया है कि मेरा ये निवेदन है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को अगली लोकसभा में निश्चित रूप से लेकर आकर उसको पास कराने की इस देश पर कृपा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर पर अपनी बात रखने के लिए बनवारी लाल जी। तो पूर्व विधायक ने खून से पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्होंने सख्ती से कानून लागू करने की यहाँ पर मांग कर दी है। पवित्र रमजान उल मुबारक के अलविदा जुमे को सख्त गर्मी में रोजेदार ने कोटा के सभी प्रमुख मस्जिदों में नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिदों में रोजेदारों की रौनक रही और अकीदत के साथ जुमे की नमाज अदा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला करके अपने गुनाहों की तौबा करते हुए दुआएं मांगी गई। इस तरह रहमतें और बरकतें नाजिल करने और मुल्क में शांति के लिए दुआ की कामना भी की गई है। तो नमाज अदा करके दुआएं मांगी गई हैं। मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको हम कोटा से दिखा रहे हैं। मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ किस तरीके से इस बार देखने को मिली है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बताते चले, यहाँ पर रहमतें की और तरक्की की दुआएं भी मांगी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मैं आपका रुख करूंगी। मस्जिदों में काफी भीड़ देखने को मिली है, अलविदा नमाज यहां पर अदा की गई है, दुआ मांगी गई है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? आज रमजान जो पवित्र माह जो चल रहा था उसका जो है अलविदा जुम्मा था। आखिरी जुम्मा इसको कहा जाता है, अलविदा जुम्मा के नाम से जाना जाता है। अलविदा जुम्मे के दिन जो है भारी तादाद में है जो कोटा शहर की प्रमुख मस्जिदों में जो है
नमाजियों ने जो अलविदा जुमा पढ़ा और इसी के साथ देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। तो रोजेदारों में खासा उत्साह रहा। अलविदा जुम्मे के बाद जो है बाजारों में भारी तादाद में जो है भीड़ देखने को मिली। यहाँ रोजगार जो है खरीदारी करने को निकले। पूरे कोरोना काल के 2 साल बाद जब तीसरा साल चल रहा है तो इसको लेकर जो है लोगों में खुशी का माहौल है और रोज जो 30 दिन के जो रोजे हैं वो पूरे चल रहे थे। इसी तहत शब कद्र के बाद अलविदा जुमा जो है वो मनाया गया और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते अगली खबर का। राजसमंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला दिवेर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 7 पालिया वन नाका पर नाकेबंदी करने के दौरान एक कार को जब्त कर लिया, जिससे पुलिस ने तलाशी के दौरान 416 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। लेकिन इस दौरान गाड़ी सवार लोग चेकिंग के चलते गाड़ी मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। वहीं मामले में थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपियों ने मौके से गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन जो आरोपी थे वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अवैध डोडा चूरा यहां पर बरामद किया गया, एक सफलता हाथ लगी है। लेकिन जो आरोपी हैं वो मौके से भागने में कामयाब रहे। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अवैध डोडा चूरा की बरामदगी हुई है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, लेकिन जो आरोपी हैं वो भागने में कामयाब रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हस्तीमल हमारे साथ जुड़ गए। हस्तीमल, आपका रुख करूंगी। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है, डोडा चूरा बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी सुरभि जी, मैं आपको बताता हूँ। राजसमंद जिले की दिवेर थाना पुलिस ने 7 पालिया वन नाके पर नाकाबंदी करवाई। इस दौरान नाकाबंदी स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आई, लेकिन वो गाड़ी स्कॉर्पियो पुलिस को देखकर भागने लगी। तो जब गाड़ी की तलाशी ली उसमें 416 किलो और 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा पाया गया जी। तो दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को घुमाकर पश्चिम मार्ग पर हाईवे से भागने लगा। जो वो गाड़ी को वहां छोड़कर जो तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली के रामसिंहपुरा में मौजूद JVVNL के एक्सियन कार्यालय में बिजली कटौती को लेकर के बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में कई दिनों से चल रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान होकर ग्रामीणों समेत बीजेपी नेता विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के नेतृत्व में एक्सियन कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं धरना प्रदर्शन 4 घंटे तक चला। इस मौके पर बीजेपी नेता समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बीजेपी नेता समेत सैकड़ों लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है। बिजली कटौती को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। सिरोही में लगातार हो रही बिजली कटौती की किल्लत और पेयजल समस्या समाधान की मांग को लेकर के बीजेपी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा डिस्कॉम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करके जनता को मूलभूत सुविधाओं देने में नाकाम बताते हुए नारेबाजी करके कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान सभी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दमनकारी नीति के तहत जिस प्रकार खबर विराटनगर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घोषित बिजली कटौती को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। बाढ़ गंगा मंडल के अध्यक्ष सीताराम सैनी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नवरंगपुरा ग्रेड के सामने विरोध प्रदर्शन कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। तो आपको बताते चले बिजली कटौती को लेकर के यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा गया है। किसानों की बिजली कटौती
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की अध्यक्षता में की गई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई इस पूरी बैठक में बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे छाए रहे। वहीं कुछ विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी रहने पर विधायक चंद्रभान सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई है। गैर मौजूदगी अधिकारियों को तुरंत बैठक में आने के निर्देश दिए गए और कुछ अधिकारियों के बैठक समाप्त होने के बाद पहुंचने पर विधायक ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और बीडीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साधारण सभा की बैठक में संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो अधिकारी आ नहीं पा रहे हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी कारण जिनके जनप्रतिनिधियों के सरपंच है, पंचायत सदस्य, हमारे जिला परिषद सदस्य है, उनकी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है। केवल इस पंचायत समिति की बैठकों में अधिकारी के नहीं आने के कारण काफी समस्याएं अटकी हुई रहती है। मैंने कलेक्टर साहब से पहले भी बात करी है, जिला परिषद में इस मुद्दे को उठाया। संबंधित भले पंचायत समिति की बैठक हो तो पंचायत समिति संबंधी अधिकारी वहां रहे, जिला परिषद संबंधी जो भी हो तो जिला परिषद की बैठक हो तो जिला परिषद संबंधित जितने भी अधिकारी वो वहां रहे। पर यह सरकार का कंट्रोल नहीं होने के साथ सरकार अपने आप में फेल होने के कारण अधिकारी इनकी बात मानते नहीं है और अधिकारी नहीं आने के कारण पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकें वो वैसे तो हो नहीं पा रही। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक दिवसीय दौरे पर नोहर वो पहुंचे। नोहर पहुंचने पर विधायक अमित चाचाण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री और विधायक ने गांव जबरासर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बताते चले, भीम आर्मी ने जन सहयोग से जबरासर गांव के बस स्टैंड के पास मुख्य चौक पर प्रतिमा लगाई गई है। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तो विकास का बजट दिया है उस पर भी चर्चा की और जो मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से देश का बंटाधार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं बेच रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिससे पूरा देश का जो है प्रजातंत्र रसातल में चला गया। नोटबंदी लगाकर आर्थिक संकट में ला कर इन्होंने राफेल जो 500 करोड़ का था 1600 करोड़ में लाके बहुत बड़ा घपला किया। आज हमारा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि ये लोग संविधान के अनुसार देश को नहीं चला। खबर अलवल से है, जहां धोबी गट्टा वार्ड 3 के मुख्य रोड पर आवासीय कॉलोनी में शराब का ठेका खोलने का विरोध किया जा रहा है। आवासीय कॉलोनी वासियों ने कहा कि यहां शराब का ठेका नहीं चलने दिया जाएगा, वे कहीं और अपनी दुकान को चलाएं, वरना कॉलोनी वासियों ने रोड वो जाम कर देंगे। कॉलोनी निवासी सुरजीत नेहरा ने बताया कि आवासीय कॉलोनी में शराब की दुकान से माहौल खराब होगा, शराब की दुकान से आपस के लोगों में मनमुटाव बढ़ेगा। वहीं जिसकी दुकान किराए पर ली गई है उसे भी समझाया गया है, फिर भी दुकान को बंद नहीं किया गया तो लोगों का सड़क पर आना मजबूरी हो जाएगी। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजवल ने निगम प्रशासन को ट्रेचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने पर की गई वादा खिलाफी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और आह्वान किया है कि अगले 15 दिनों में कोई समाधान नहीं निकला तो सड़कों पर आर पार की लड़ाई हो जाएगी। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि ट्रेचिंग ग्राउंड को साफ करने के लिए कंपनी को 19 करोड़ का ठेका मंत्री के इशारे पर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री के साथियों को निगम को ठेके दे करके सरकार को लूटा जा रहा है। कल दोनों महापौर और नगर निगम के कमिश्नर बड़े जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये तो श्रेय लेने आ रहे हैं, हमने तो सब कर दिया, आप थे ना, क्या कर दिया? बोलती बंद हो गई। ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने का, ट्रेचिंग ग्राउंड में नया कचरा नहीं जावे, इसके प्रबंध करने का कोई प्लान नहीं है। 19 करोड़ का ठेका एक ब्लैक लिस्टेड फर्म को सिंगल कॉपी पर दे दिया, लूट मचाने में लगा
सारा का सारा निगम मंत्री के इशारे पर। जनता जाए भाड़ में, जनता के धन को लूटो कसोटो, मंत्री के इशारे पर, मंत्री के पप्पू के पार्टनरों को काम देते रहो, निगम इसमें मस्त है। कोटा में 1 मई को मजदूर दिवस पर स्वच्छता के कर्मवीरों का सम्मान समारोह गीता भवन में आयोजित होगा। वहीं आयोजन समिति के सदस्य यश मालविया और महेश आहूजा ने बताया कि पूरे देश में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किसी ने भी नहीं किया है। ऐसे में कोटा में ये आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो आपको बताते चले 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस। ऐसे में सफाई के कर्मवीरों को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता के कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ आपको बताते चलें सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं, स्वच्छता के कर्मवीरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन मजदूर दिवस के दिन रखा गया है। मजदूर दिवस जो कि अपने 1 मई को आ रहा है, उस स्वरूप हम लोग उसके स्वच्छता के जितने भी हमारे कोटा शहर के कर्मवीर हैं, स्वच्छता के कर्मवीर, उनका एक सम्मान समारोह हम लोग रखने जा रहे हैं, जो कि आज तक राजस्थान की धरती में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब हमारे 150 वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स की टीम बनी हुई है उत्तर और दक्षिण को लेके, जो जगह जगह सबके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और करीब हमारे पास में 2300 रजिस्ट्रेशन अब तक आ चुके हैं, जिनका हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। सम्मान समारोह में हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो करीब 2300 हो गए अभी। पाली जिले के अरवानी नगर पालिका परिसर में जन आधार से मिलने वाले सरकारी लाभ और योजनाओं की जानकारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए जूनियर क्लर्क किशन लाल भट्ट ने बताया कि उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब जन आधार के माध्यम से दिया जा रहा है, इसलिए जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। साथ ही साथ आम जन को जन आधार बनवाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान की ओर से जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब, अवैध फायर आर्म्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कड़ी में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। साधु शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव किकरचक में लोकप्रिय विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगिड़ ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से होने वाले पक्के खाले निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान सभी लोगों ने विधायक विकास दूत विधायक की प्रशंसा की है और कहा कि लगभग 50 सालों के बाद सिंचाई पानी के लिए किसी ने सुनवाई की है और हम सब किसान विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने सच्चे रूप से किसानों का उन्होंने सम्मान किया है और उनके हक के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं कहा भी एक दिन तुझे मैनू दे दो और 5 साल मैं दूंगा। मैं कहा भी एक दिन तुझे मैनू दे दो और 5 साल मैं दूंगा। थांवला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला बाड़ी घाटी टोल नाके के पास का है, जहां पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ मौके से 13 गौवंश को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया गया। वहीं मामले में थाना अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से 13 गौवंशों को ले जाया जा रहा है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।